एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो दोस्तों स्लेवरी क्या है? तो दोस्तों फ्रांस की जो कॉलोनी थी कैरिबियन में, मैरी क्यूनो, गौडीलूपो एंड सैम डोमिंगो, तो क्या होता था कि सारी चीज़ें इंपोर्ट होकर फ्रांस के अंदर आती थी, जैसे कि तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी। तो इस तरीके की चीज़ें फ्रांस के अंदर आती थी। पर प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीज़ें बनाने के लिए वहाँ पर कई सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ से काम करने के लिए वहाँ पर जाने को कोई तैयार नहीं होता। तो इसके लिए फ्रांस के जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे कि पहले जो ट्रेडर्स फ्रांस से निकल वो अफ्रीकन कोस्ट तक जाते और फिर वहाँ से लोगों को खरीदा जाता था। उन्हें हाथों में हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर से होकर कैरिबियन देशों तक ले जाया जाता था। वहाँ पर उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। फिर वहाँ से इंडिगो, तंबाकू, शुगर, कॉफ़ी ये सब फ्रांस में लाया जाता था। अब दोस्तों नेशनल असेंबली से यह बात तय हो गई कि राज प्रथा को बंद कर दिया जाए, पर यह नहीं हुआ। ऊपर से रॉबिस्फियर सरकार चर्चों को बंद करवा दिया और उसकी जगह सरकारी दफ्तर बना दिया। अब जो जोकोबिन क्लब का लीडर था रॉबिस्फियर, वो अपनी मन मर्जी करने लगा और लगातार देशों से मजदूरी करवाता और वो लगातार लोगों को खरीदने और बेचने लगा। दोस्तों उसके साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होते आया था। तो 1794 में दोषी घोषित कर लिया गया और उसे गिरफ्तार करके गिलोटिन से सर कलम कर दिया गया उसका। तो दोस्तों यहाँ से जोकोबिन क्लब का एंड हो गया। तो बासिल किले के इंसिडेंट के बाद 1789 की गर्मियों में कानून लागू हुआ कि कोई भी बुक या न्यूज़पेपर, स्टेज परफॉर्मेंस, जुलूस बिना राजा के अधिकार के, बिना उनकी परमिशन के बगैर नहीं किया जाता। पहले उनसे मंजूरी लेनी पड़ती थी, अब वो प्रथा भी घटा दी गई थी। फ्रांस में अब सब स्वतंत्र हो गए थे। वो कुछ छाप सकते थे, डांस प्रोग्राम, सॉन्ग, स्टेट परफॉर्मेंस ये सब कर सकते थे और उन्हें स्टेट प्रोग्राम से के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। अब जो अमीर लोग थे वो गवर्नमेंट को पावर को अपने हाथ में ले ली थी और उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसके अनुसार जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही वोट कर सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। इन दोनों काउंसिल का काम था कि 5-5 मेंबर की बॉडी बनानी, यानी कि एक दूसरे में टकराव होने लगे, जिसका फ़ायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। 1804 फ्रांस एक नया राजा बना जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने पहले यूरोप के लिए बहुत कुछ किया तो लोगों को लगा ये अच्छा है, लेकिन बाद में पता चला कि नेपोलियन तो बहुत ही क्रूअल राजा था। तो दोस्तों फाइनली 1815 वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। तो दोस्तों इस चैप्टर में अभी इतना ही है दी फ्रेंच रेवोल्यूशन के, तो ये अभी ख़त्म होता है। और ये फटाफट से, अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता है। तो दोस्तों मैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डालने वाला हूँ, तो फिर आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।